अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 108 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से सवाल करो, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, और कौन शख्स है जो ईमान के बदले में कुफ्र को ले ले। फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबीला, कि ऐसा शख्स सीधे रास्ते से गुमराह हो गया, हट गया, सीधी राह से भटक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम रसूल से सवाल ना करो। हदीस मुबारक में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि हमको गैर ज़रूरी सवालात से मना किया गया था, यहाँ तक कि हम सवालात करते हुए डरते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ था, फिर अल्लाह ताला ने भी मना किया हुआ है कि फ़िज़ूल सवाल ना किया करो। अब ये कहते थे कि हम दीन सीखने के लिए किसी देहाती का इंतज़ार किया करते थे जो आकर सवाल करे, क्योंकि देहाती आते थे, वो आकर सवाल करते थे तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता था। एक और डिटेल में हदीस आती है जिसमें हज़रत जिब्रील अमीन इंसान की सूरत में आते हैं और आकर सवाल करते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से अपने घुटने मिलाकर बैठते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की डिटेल में हदीस से फरमाते हैं कि ये शख्स जब हमने देखा, जब वो हमारे सामने ज़ाहिर हुआ, ये नहीं आया, तो बिल्कुल उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बेदाग, साफ़ सुथरे, गोया कि अभी घर से तैयार होकर निकला है। हालांकि वो हमारी बस्ती का बंदा नहीं था, यानी हम पहचानते नहीं थे, यानी मुसाफिर था, लेकिन उसके लिबास से नहीं पता चल रहा था कि वो मुसाफिर है। साफ़ सुथरा सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सवालात किए। बड़ी हदीस है, इसको उम्मुल हदीस भी कहते हैं। उसमें काफ़ी सवाल किए। हज़रत जिब्रील अमीन थे, तो उन्होंने आकर सवाल किए। फिर सहाबा ने सुना कि अच्छा, ये इस सवाल का ये जवाब है। जैसे एक सवाल था कि इस्लाम क्या है, फिर एक सवाल ये था कि क़यामत की निशानियाँ कौन सी हैं। तो काफ़ी सारे सवाल थे। तो सहाबा कहते थे कि हम इंतज़ार किया करते थे कि कोई साइल आए जो सवाल आकर करे, तो हम उनसे सुने और हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने ख़ुद सवाल करने से मना क्यों किया था? क्योंकि इंसानों को अगर ये कहा जाए कि भाई आप सवाल करो ना, तो यकीन कीजिए मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं कोई इतनी बड़ी आलिमा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो सवालात आते हैं, आप यकीन कीजिए मैं हैरान हो जाती हूँ। ये भी कोई पूछने की बात थी? ये भी कोई पूछना ज़रूरी था? यानी कोई फ़र्ज़, कोई सुन्नत, कोई वाजिब, कोई जायज़, कोई नाजायज़ से हटकर भी कोई ढंग का सवाल होना चाहिए। ऐसे अजीब अजीब सवालात। तो क्योंकि बंदा सवालात की तरफ बढ़ा तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए मना किया गया था, क्योंकि फिर वो फजूलियात में पड़ जाता है और दीन फजूलियात है नहीं। दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने सवालात इस्तेहज़ा के तौर पर कर लिए, जैसे कि बनी इसराइल ने किया था, सूरह बक़रा, इसकी हम पढ़ रहे हैं, सूरह बक़रा जो पढ़ रहे हैं इसमें तफसील के साथ जिक्र आया है, जिसमें गाय का इन्होंने बनी इसराइल का वाक़या मैंने आपको सुनाया है। कितने सवालात किए हम लोगों ने। एक मामूली सा हुक्म था, उसको बजा लाते, कोई परेशानी की बात ही नहीं थी, लेकिन उस हुक्म पर इन्होंने कितनी सारी सख्तियाँ अपने सवालात की वजह से कर दी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिजूल किस्म के सवालात जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसके लिए हमें कोई जायज़ नाजायज़ की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे सवालात होते हैं। फिर क्या होता है, फिर मुशक्क़तें बढ़ती हैं। तो मुशक्क़त नहीं बढ़ानी चाहिए अपने आप पर, यह गलत है। जैसे मैंने अक़रा बिन हाबिस वाली हदीस बताई थी, हज वाली हदीस, हज में उसने खड़े होकर पूछा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसानों या मुसलमानों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है। तो अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। फिर आपने फरमाया कि इंसानों या मुसलमानों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है। अक़रा बिन हाबिस फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हर साल फ़र्ज़ है? 3 मरतबा किया उन्होंने। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एक ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन आप सोचें कि अगर इस सवाल की वजह से सख्ती आ जाती और हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता, तो किस तरह अदा होता? क्या इतनी इस्तिताअत थी हम में? ज़ाहिर है कि इस्लाम को अरब से निकल कर हर जगह पहुँचना था। हदीस थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद का दीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का दीन हर कच्चे पक्के घर में पहुँचेगा। तो अब बताओ, दुनिया के कोने कोने से कच्चे पक्के घर वाला किस तरह हर साल पहुँच कर हज अदा करता?
कितनी बड़ी मुशक्क़त थी ये, उस वक्त के हिसाब से तो नहीं थी लेकिन आगे चलकर तो थी। इसलिए अपने तौर पर हम जो फ़िज़ूल सवाल करें तो वो मुशक्क़त का सबब बनते हैं, इसलिए मना किया गया कि तुम लोग सवाल नहीं करो, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले सवाल किए गए थे। और क्या होगा इससे? ईमान के बदले में कुफर तब्दील हो जाएगा और सीधे रास्ते से हम हट जाएंगे। इसलिए इस तरह के फ़िज़ूल सवालात करके अपना टाइम और अपने ईमान पर मुशक्क़त का सबब ना बने, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, एक और वाक़या आता है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का, सूरह कहफ़ में आता है, इंशाल्लाह आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी यही था कि हालांकि नबी थे अल्लाह के, मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझसे पूछना नहीं जब तक मैं खुद ना बताऊं। और फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक कुदरती एक जिबलत होती है इंसान की, एक खसलत है सवाल करने की, तजस्सुस से जो इंसान सवाल कर बैठता है। लेकिन मसला ये कि फ़िज़ूल सवाल नहीं करनी चाहिए। फ़िज़ूल सवाल से क्या होता है, अगला बंदा इरिटेट होता है और खाम में। अब तो मुशक्क़त का सवाल नहीं है, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना किया था, उस वक्त वही नाजिल हो रही थी। अगर कोई ऐसा सवाल हो जाता जिसके बदले में हुक्म सख्त हो जाता तो फिर क्या होता कि उम्मत के लिए परेशानी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए अवॉइड किया करते थे कि सवाल नहीं करो। लेकिन अब क्योंकि ये सिलसिला नहीं है, ये नहीं है कि भाई अगर सवाल करेंगे तो सख्ती हो जाएगी या नबूवत उतर रही है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अब तो ये मसला नहीं है। अब तो दीन कामिल है, मुकम्मल है, जो भी सवाल होता है। लेकिन इस वक्त भी मैं कहती हूँ कि ऐसे फ़िज़ूल सवाल नहीं करने चाहिए जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं हो, ना दीन से ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर किसी ने पूछा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो लाठी का नाम क्या था, ऊँटनी का नाम क्या था, ये क्या था, वो क्या था। खुदा के बंदो, इस असल चीज़ जो होती है अहकामात की तरफ होती है। हम अपनी ज़िंदगी के अहकामात पर चलें, फ़राइज़ पर चलें, वाजिबात पर चलें, सुन्नत पर चलें। अब लाठियों को और ऊँटनियों के और कुत्तों के और बिल्लियों के नाम याद रखें, या फिर कोई कब इंतकाल कर गया, कौन कब शहीद हुआ, कौन कब पैदा हुआ, इन्हीं चीज़ों पर हम अपना फोकस करते रहे तो फिर दीन पर अमल कैसे होगा? इन सारी चीज़ों पर तो इस्लाम ने फोकस किया ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि फ़राइज़ पर अमल करो, वाजिबात पर अमल करो, सुन्नत पर अमल करो, गुनाह से बचो। वो तो काम हमसे हो नहीं रहा, हमसे तो फ़ुज़ूली सवालात हो रहे हैं। तो फ़ुज़ूल सवालात का नतीजा क्या होगा? जहन मुतासिर होगा, डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी। तो इस परेशानी में इस वक्त मैं तो कहती हूँ ये हुक्म अब भी है, ऐसे फ़िज़ूल सवालात नहीं करने चाहिए जिनका हमारे ईमान से कोई ताल्लुक़ ना हो। हाँ, ये और बात है कि कभी बंदा ऐसे मूड में होता है, कचहरी के मूड में होता है, कैसे डिटेल में कोई बात हो रही होती है तो उस वक्त बंदा ठीक है, खुल रहा होता है, तो फिर कई तरह की इल्मी बातें होती हैं। लेकिन वो इल्मी कचहरियाँ होती हैं जिसमें अगला बंदा भी अहले इल्म हो, इधर भी इल्म हो, इल्म की बात हो रही हो, तो इल्म की गंगा बह रही होती है, तो उसमें बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती हैं, बहुत सारी बातें बताने को भी मिलती हैं और दिल भी करता है। लेकिन ऐसे ही बंदा किसी से कोई भी फ़िज़ूल सा सवाल ना करे तो बेहतर है। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लो युरद्दूनकुम मिन बअद ईमानिकुम कुफ़ारा, कि आपको आपके ईमान लाने के बाद कुफ्र में लौटा दें। ये चाहते हैं अहले किताब कि आप लोग ईमान लेकर आए हैं, जो सहाबा हैं या जो भी हैं ईमान लेकर आए हैं, वो सारे ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएं। क्यों? हसद मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़, क्योंकि उनको हसद है, वो हसद महसूस करते हैं जब इनके सामने हक़ ज़ाहिर हो गया, उसके बाद खुद हक़ पर ईमान नहीं ला रहे हैं। तो ईमान लाना क्या है? अल्लाह की तरफ से भलाई, ये नेमत है, ये नेमत हमें नहीं मिली, ये भलाई हमें नहीं मिली तो दूसरों को क्यों मिले? ये हसद है। फिर नबी हम में से नहीं आया, इनमें से क्यों आया? ये भी हसद है। फिर ये कामयाब हो रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं, ये भी हसद है। ये सारी हसद की कैटेगरी में आने वाली बातें हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि आप लोग भी ईमान से फिर जाओ। अब इस टाइम पर क्या हुक्म करना है, क्या करना चाहिए? अब जिस वक्त हम देखें कि लोग हमसे हसद करें, हमारे साथ भी यही कंडीशन होती हैं, हम लोगों में चल रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। अक्सरियत लोगों की क्या होती है? हसद करने वाली होती है, जलने वाली होती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ऐसा माहौल हो गया है, हैरत होती है कि पॉजिटिव लोग बहुत कम रह गए हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है लोगों में। अब क्या होता है, अगर कोई अच्छी बात होती है तो खुश होना चाहिए। हदीस मुबारक में आता है जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही वो अपने भाई के लिए कैसे अच्छी हो सकती है?
لیکن ہم اپنے لیے اچھائیاں اور بھائیوں کے لیے برائیاں پسند کرتے ہیں تو پھر کیسے کامل مومن ہوئے؟ تو کیا ہوا کہ یہ حسد اور جو ایک بغض ہے یہ بڑھ گیا ہے۔ پھر ایسے ٹائم پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْفَوْا وَاصْفَحُوا، معاف کر دے اور درگزر کر دے، چھوڑ دے ایسے بندے کو، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حسد کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبا جائیں گے۔ موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں، اپنے غیظ میں، اپنے حسد میں مری جاؤ، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ تو ایسا بندہ تو اپنے ہی حسد میں جل رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ ہی دے، اس کو آپ چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ بیچ کی رکاوٹوں کو دیکھیں گے تو منزل پر سے نظر ہٹ جائے گی، منزل پر نظر ہو، رکاوٹوں کو چھوڑ دیں، تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو اور درگزر کر دو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک